योग दिवस के लिए बच्चों को किया गया प्रेरित 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को लेकर भारत देश को पूरे विश्व में योग गुरु के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि झबरेड़ा के लखनौती में आज GFS आर्मी एकेडमी के द्वारा एक समर कैंप लगाया गया, जिसमें आसपास के बच्चों एवं उनके अभिभावकों को बुलाया गया। साथ ही कैंप के चीफ गेस्ट के रूप में पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति लिबर्टी अशोक चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं एकेडमी के परीक्षण ले रहे बच्चों ने स्पोर्ट और योग में अपनी भाग प्रतिभा दिखाई कि आज से शुरू कैंप में उनको बहुत अच्छा लगा और नई नई योगिता विधि सीखने को मिली। वहीं अशोक चौधरी ने बताया कि इस तरह की एकेडमी की शुरुआत होने से बच्चे और बड़ी उम्र के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। साथ ही इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और योग करना सीखे। योग जीवन जीने का मूल मंत्र है। एकेडमी में आने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होगी, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। एकेडमी की संचालक रितु सैनी ने बताया कि ये समर कैंप 7 दिन तक चलेगा। इस कैंप में स्पोर्ट और योग की बेसिक शिक्षाएं दी जाएंगी। समर कैंप में सभी आए और इसका फायदा उठाएं। रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले वे जो हमारे सर आए हैं यहाँ पे अशोक जी, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे प्यारे बच्चों को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अतिथिगण मेरे यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सब, मैं चाहती हूँ आप सब मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें और मेरे बच्चे आगे की ओर बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। कैंप में हम ये चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। सबसे मेन हमारा मोटिव यही है। स्पोर्ट्स और हमारा एक बीच में जून में आता है आपका योग दिवस। हमारा इन 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। और एक हमारे जो बच्चे हैं जिला स्तर पे अभी ट्रायल है हमारा स्टेट का, तो हम उन बच्चों में जैसे छुट्टी के टाइम पे बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि घर पे वेस्ट रहता है, तो बच्चा अपनी स्पोर्ट्स से कनेक्टिविटी बनाए रखे। जैसे हमारा एक बच्चा है गौरव है, वो उसका सिलेक्शन हो जाए। हमारी एक एकेडमी से एक बच्चे का भी स्टेट लेवल यानी कि नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होता है, तो हमारे एकेडमी का भी नाम होगा, हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा। हमारे बीच में जो अशोक जी हैं, वो हमारे आज के अतिथि हैं। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना समय निकाला और उन्होंने अपने बच्चों को स्पॉन्सर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सभी हमारी एकेडमी को, हमारे बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मोटिव था कि एकेडमी नहीं चल पाएगी, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ में सभी लोग इतने अच्छे से, इतने संस्कार से बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, कुछ अतिथिगण हैं, वो सभी हमारी एकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे उनका सहयोग और हमारे SP सिंह जी हैं, मनोज जी हैं, सीमा मैम है, उन तीनों का सहयोग मुझे मिल रहा है, जिसमें एकेडमी को एक अच्छे लेवल पर आगे हमारी जो ग्रोथ कर पाए। और हमारी जो एक्टिविटी रहेगी कैंप में, आपकी एक तो स्पीकिंग रहेगी और आपका कंप्यूटर स्किल्स होगा और आपकी साइंस की छोटी छोटी प्रैक्टिकली हो गए। और आपके जैसे बच्चे मौज मस्ती, एक तरीके से हम पढ़ाई को लेकर नहीं, जैसे कि आप लोग मस्ती में बच्चे कैसे कैंप में स्विमिंग का मीन्स क्या होता है। स्विमिंग में एक हमारा स्पोर्ट्स का मेन हिस्सा होता है स्विमिंग में बच्चा अगर अच्छे स्पोर्ट्स में कर पाएगा तो उसका स्पोर्ट्स में भी स्किल भी और एक तरीके से उसकी बॉडी मेंटेन रहेगी। तो हम उसे स्विमिंग भी देंगे, बच्चे इसमें अच्छा आनंद भी लेते हैं और उसका बेनिफिट भी होगा। एक स्पीकिंग, मेरा मानना ये है कि हम स्पीकिंग पे नहीं, हम एक संस्कार पे भी, संस्कार में बच्चों को कैसे संस्कार अपने गार्जियंस के साथ में आना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। सबसे पहले मेन स्किल्स ये होती है कि बच्चा कैसे उसमें बैठेगा और कैसे उसमें आता है। तो वो उसी मेन स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे पास में। और स्पीकिंग में एक हमारे जो राज सर हैं और हमारे वीरेंद्र जी हैं, देवबंद से हैं, वो आपकी स्पीकिंग बच्चों को क्लास चलाएंगे। एक प्रोफेसर हैं, PhD होल्डर हैं और अमेरिकन से जुड़े हुए हैं, राज सर हैं जो देवबंद में उनका स्पीकिंग चल रहा है। और अब्बास जी हैं, वो भी अपने बीच में यानी कि यहाँ कैंप में उपस्थित होंगे। और आपके जो रुड़की से हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, उनका महेश जी हैं, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में क्लास देंगे, जिससे बच्चों को नए नए टीचर आएंगे, नए नए टीचर की मतलब एक्सपीरियंस साझा होगा बच्चों का, तो बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो मेरा मानना तो यही है सर कि हमें कैंप में अदरवाइज़ जो भी बच्चे हैं, मेरा जो क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन है कि सभी बच्चे इस कैंप का लाभ उठाएँ। कोई भी फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं रखा है हमने, जिससे कि गार्जियंस सभी को, देखो नॉर्मल फैमिली बिलोंग करती है यहाँ पे,
कि भाई फ़ीस का स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो गार्जियन से पे नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि जो हमारे अतिथिगण हैं बच्चों को वही सहयोग करें और गार्जियन से हम कोई फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कैंप। तो सभी गार्जियन से और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस छोटे से कैंप का लाभ उठाएं। तो धन्यवाद। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इसमें हमने ड्रिल की है और वेलकम सॉन्ग पे डांस किया है और सर योग किया है, सूर्य नमस्कार किया है और हमारे यहाँ पे ट्रायल भी हुआ है सर डेमो बॉक्सिंग का। और सर यहाँ पे हमारे मंत्र पढ़ाए सर और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके कैंप में, और कैंप की शुरुआत वाले दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा सर। है और टीचर्स लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक हफ्ते का कैंप लगा हुआ है यहाँ GFS आर्मी एकेडमी की ओर से, और हमारे SP सिंह हैं और सीमा जी हैं और ऋतु जी हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस स्कूल को बहुत ऊंचाई से, इस एकेडमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए, और दिन रात इसी मेहनत में लगे हुए हैं। अभी स्टार्टिंग है इन लोगों की, बट स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का, और देखो धीरे धीरे कितना कहाँ तक लेकर। इनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है और टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ में, और बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं। और ये जो कैंप में अच्छे टीचर्स हैं इनके और अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके स्कूल में GFS आर्मी एकेडमी में। और मेरा सबसे अनुरोध यही है, आप इनको जितना भी हो सकते हैं फुल सपोर्ट करें, और GFS आर्मी में जितने भी बच्चे आप सपोर्ट कर सकते हैं तो आप सपोर्ट करें। इनके जितने भी गार्जियंस हैं, आप जितना भी संदेश पहुँचाएँ अच्छा ही होगा इस स्कूल के लिए। जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और इससे देखने में कैंप में लग रहा है तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी 1-2 साल हुआ है, तो और आगे जितना भी टाइम जाएगा तो बच्चे और भी बढ़ेंगे, तो अच्छा ही रहेगा यहाँ। तो रोहित जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए जब भी कोई सामाजिक, राजनीतिक या कोई भी गतिविधि होती है उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे क्षेत्र की बात उठाने के लिए आपका मैं अपनी ओर से और अपने समस्त क्षेत्र की ओर से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। रही बात आपने कहा कि ये हमारी जो GFS एकेडमी है उसकी ओनर हमारे बराबर में बैठी हैं सीमा सैनी जी, और हमारे जो हैं साथी हैं दूसरे यहाँ पे, और इनके द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है। और ये कैंप भी हमारे युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको अच्छी दिशा देने के लिए कार्य किया गया है। क्योंकि आप समझते हैं किसी समाज की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका युवा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे, तभी वो आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ने का काम करेगा। मैं इन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि इन्होंने एक प्रयास किया है। और अभी मुझे बाद में जानकारी दी कि 21 में, क्योंकि हम योग दिवस मनाते हैं पूरे देश में, अभी इन्होंने मुझे अवगत कराया कि 21 में समापन होगा, और तब तक एक हफ्ते में मैं ये चाहूँगा और आपसे भी सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक निवेदन और अपील करूँगा कि अधिक से अधिक इस क्षेत्र के लोग बाग अपने आप स्वयं भी और अपने बच्चों को भी यहाँ पर भेजने का कार्य करें, जिससे कि ये नए नए जो अभी मैंने देखी कुछ आपके द्वारा बच्चों के द्वारा अभ्यास दिखाए गए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। दूसरी बात, अभी खुशी की बात यह है कि कुछ बच्चे जो जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया विभिन्न प्रतियोगिताओं में, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और ये मेरी भी शुरू से एक रही है कि इस क्षेत्र का कहीं ना कहीं नाम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसान के रूप में हो, कहीं ना कहीं वो तरक्की होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। और मैं आसवान अपनी तरफ से इन्हें भी, जो हमारी एकेडमी के हमारे लोग हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से ज़रूर हमेशा सहयोग दूंगा। कहीं मेरे लायक जो भी बात होगी हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा इन बच्चों के लिए। धन्यवाद।